बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, द ड्यू पॉन्ट आइडेंटिटी। अब ड्यू पॉन्ट आइडेंटिटी बेसिकली ये भी रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन इक्विटी का मिक्सचर है। ये देखिए लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज द यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है? डेट फाइनेंसिंग के लिए, यानी कि हमें कर्जा लेना है, या फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है? एक नई टर्म आई है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शायद आगे आए तो फिर हम डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ डेट इन द फर्म। किसी भी फर्म के अंदर डेट की परसेंटेज क्या है, वो आपका फाइनेंशियल लीवरेज होता है। वैसे लीवरेज का लफ्जी मतलब होता है सपोर्ट। आपने अगर फिजिक्स किसने पढ़ी है तो फिजिक्स में हम एक लफ्ज पढ़ते हैं, लीवर। ठीक है। किसी भी चीज को उठाने के लिए जो हम रॉड यूज करें, या इवन आप वो जो गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए जैक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैक को उठाने के लिए जिस आप स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, वो लीवर कहलाता है। ठीक है। फिर अगर आप गाड़ी का बनट उठाते हैं तो उस बनट को जिस चीज पे हैंग करेंगे वो लीवर कहलाएगा, यानी कि ऐसी सपोर्ट। तो इसी तरह कंपनी के अंदर सपोर्ट का वर्ड नहीं यूज होगा, उसे लीवरेज कहते हैं। अब हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, नेट इनकम ओवर टोटल इक्विटी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट इनकम ओवर टोटल एसेट्स। ये दो हमने पढ़े थे। ओके हो गया जी। अच्छा जी, हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी तो वो सिंपली, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें वो हमें कर रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स इक्विटी मल्टीप्लायर। इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फारिग। हमें सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है, इसे वो एक्सपैंड कर रहा है रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला बनाने के लिए। देखें, ये एसेट्स आ गए और ये एसेट्स हैं, दोनों जगह काट दें, बात तो एक ही है, नेट इनकम ओवर टोटल एसेट्स। तो फर्क कोई भी नहीं पड़ता जी। हमने उसने फार्मूला बनाया जी, सेल्स ओवर सेल्स, नेट इनकम ओवर एसेट्स, एसेट्स ओवर टोटल इक्विटी। कोई चीज नहीं है, सीधा सीधा हमें फार्मूला जो है वो ड्यू पोर्ट एनालिसिस का निकालना है। तो वो हमारे पास फार्मूला, हम सिर्फ इतना फार्मूला याद करेंगे, यही हमारे काम का है। अगर आप यहां पे ये बात करें कि सर एसेट्स क्यों है, तो सिर्फ उसने एक नई टर्म यूज किया और कुछ भी नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी या ड्यू पोर्ट एनालिसिस भी। वो बेसिक एनालिसिस पूरा कर रहा है कि सेल्स से, इनकम से, एसेट से, इन सब चीजों को शामिल करके फर्क क्या पड़ता है। तो हमें किसी फर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज हमें क्वेश्चन में कहीं भी पूछी नहीं जानी। हमें सीधा सीधा चीज आनी है कि ये फाइंड करें, हम वो फाइंड कर लेंगे, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है, बस दैट्स इट। जी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला जी डिविडेंड पे आउट का। तो डिविडेंड पे आउट होता है जी, हाँ अब यहां पे देख लें, हमारे पास जो अर्निंग आती है, कुछ जगह प्रॉपर मिल जाए, नहीं है, चलें यहीं पे लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं जी, हमारी जो अर्निंग्स होती हैं, हम अर्निंग को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक हम रख लेते हैं रिटेन अपने पास, और एक हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड की शक्ल में। अब जाहिर सी बात है, दोनों ही कोई ना कोई परसेंटेज होगी। मिसाल ले लेते हैं जी, रिटेन हम रखते हैं 60% और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 40%। तो ये जो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की परसेंटेज है, इसे कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो।
फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जरा सोचें। डिविडेंड पे रेशियो का डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग्स मल्टीप्लाई 100, सीधा सीधा फॉर्मूला। रिटेन जो रखते हैं उसे हम कहते हैं रिटेंशन रेशियो, और इसका फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा उसी तरह, रिटेन अर्निंग ओवर अर्निंग्स। नेक्स्ट ये हमारे पास है इंटरनल सस्टेनेबल ग्रोथ। जी, सस्टेनेबल ग्रोथ ये क्या होती है? सबसे पहली तो बात, ग्रोथ क्या होती है, किसी को पता? जो कोई नहीं प्रॉफिट करती। में जा रहा हो सर जी वो ग्रोथ है। जी, जो चीज प्रॉफिट में हो वो ग्रोथ है ना। नहीं डे बिल्कुल बाय नहीं। डे या मंथली बेसिस पे। नो 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 नो। तो कोई चीज एक्सपेंड कर रही है, इसमें ग्रोथ कैसे है? कैसे एक्सपैंड करेगी? एक्सपैंड करने का कोई तरीका भी तो बताएं। सो मीन्स कि नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ी हो तो वो ग्रोथ है। हम्म। नंबर ऑफ वैल्यूज अगर बढ़ जाए तो वो ग्रोथ है ना। यार एक सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए से मैंने बिजनेस किया, मुझे 10,000 का प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, स्टिल मेरे पास 1 लाख ही रहा। मैं ग्रो क्या किया मैंने? आप सवाल का जवाब दें, अब यहाँ पे ग्रोथ कहाँ है? बेटा बेसिकली जो हम कैश या जो प्रॉफिट या अर्निंग्स रिटेन रखते हैं ना, वही हमारी ग्रोथ होती है। अब फर्ज कर लो कि मैंने अपने 10,000 प्रॉफिट का कितने परसेंट रिटेन रखा है? अभी हमने देखा है, हाँ 60% रिटेन रखा है, इसका मतलब मैंने 60%। 6,000 पर रिटेन रख लिया, तो मेरा बिजनेस 6% ग्रो कर गया, क्योंकि 1 लाख था, अब 1,06,000 होगी मेरे बिजनेस की वर्थ, तो मेरा बिजनेस 6% ग्रो कर गया। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अब यहां पे टर्म आई है सस्टेनेबल ग्रोथ, इंटरनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जो सस्टेन होती है, जो लेवल पे रहती है, जिसमें फ्लक्चुएशंस कम होती हैं, उस ग्रोथ को सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। अब यहां पे इंटरनल ग्रोथ का फॉर्मूला दे रहा है रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाई बी, 1 - रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाई बी। अब यहां पे बी क्या है? बी बेसिकली आपकी रिटेंशन रेशियो है, ये उसने मार्क की मेंशन किया हुआ है। वे रिटर्न ऑन एसेट्स इज द रिटर्न ऑन, ROA इज रिटर्न ऑन एसेट्स एंड बी इज द रिटेंशन रेशियो। तो हमारी इंटरनल ग्रोथ कहने की रिटर्न ऑन एसेट्स की वैल्यू उसने ये देखें दी 0.1012 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हमारा रिटेंशन रेशियो है, और नीचे उसने वैल्यूज मार्क करके उसने कहा जी हमारी इंटरनल ग्रोथ 7.023% है। ये उसने ग्रोथ निकाली है, ये ग्रोथ की पूरी फॉर्मूले को अप्लाई करके। सस्टेनेबल ग्रोथ भी सेम होती है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि इंटरनल ग्रोथ एसेट्स के थ्रू कैलकुलेट होती है, ROA, और सस्टेनेबल ग्रोथ इक्विटी के थ्रू कैलकुलेट होती है, ROE। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? बाकी फार्मूला देखें सेम है, एज इट इज। ये ROA की जगह ROE आ गया, मल्टीप्लाई बी 1 - और मल्टीप्लाई बी एज इट इज सब कुछ है, ठीक है? ये ग्रोथ का फॉर्मूला है, इसको एज इट इज आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। वैसे इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया कभी ग्रोथ को फाइंड करने का, कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आया। जी, नेक्स्ट मेरा ख्याल है फाइनेंशियल पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, इनको नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है? जी, लेसन नंबर 11 तक हम आज वाइंड अप करते हैं। लेसन नंबर 11 तक ही मैंने आपको काम दिया, और लेसन 11 तक आपने संडे तक हर चीज क्लियर करनी है। इज दैट ओके? इंशाल्लाह सर। ओके जी। जो ओके। काम आज दिया है रेशियोज का, वो कल उसके अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे वेल एंड गुड, वरना मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं इंडिविजुअली नाम ओके। ले क्वेश्चन करूंगा कि ये बंदा मुझे इस चीज का आंसर दे। ओके, ओके। चलें जी, जी सर। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह